हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झुंझुनू पाठशाला में। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश और उसकी जलवायु से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं कहलाते हैं। ऑप्शन ए जोहड़, ऑप्शन बी बीड़, ऑप्शन सी एकत्रण, ऑप्शन डी तोरावाटी। तो चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए बनाए गए कच्चे कुएं कहलाते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो शेखावाटी में वर्षा जल संग्रहण के लिए जो बनाए गए कच्चे कुएं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जोहड़ कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जयपुर। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सभी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है। तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गोरम घाट दर्रा किस जिले में स्थित है। गोरम घाट दर्रा किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी सिरोही, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी राजसमंद। तो बताइए गोरम घाट दर्रा किस जिले में स्थित है। इसका सही उत्तर क्या होगा चलिए बताइए। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, दर्रों के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। तो गोरम घाट जो दर्रा है वो है राजसमंद जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि निम्नलिखित में से गलत का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए उड़िया का पठार सिरोही, ऑप्शन बी लसाड़िया का पठार सलूंगर, ऑप्शन सी आबू का पठार भीलवाड़ा, ऑप्शन डी मानदेसरा का पठार चित्तौड़गढ़। आपको इस प्रश्न में गलत उत्तर का क्या करना है, चुनाव करना है। मतलब जो ऑप्शन क्या है गलत है उसका चुनाव करना है। चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा आबू का पठार कहाँ है, सिरोही में है, भीलवाड़ा में नहीं है। तो इसलिए इसमें जो गलत ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित में से गलत का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए सुर्रा घाट दर्रा ब्यावर, ऑप्शन बी देवारी दर्रा उदयपुर, ऑप्शन सी सोमेश्वर की नाल पाली, ऑप्शन डी देसुरी की नाल चित्तौड़गढ़। चलिए बताइए इसमें भी आपको गलत का चुनाव करना है। इसका क्या आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा देसुरी की नाल चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ये क्या है गलत है। ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी डूंगरपुर, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जयपुर। चलिए बताइए इसमें इसका सही उत्तर क्या होगा। सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो सबसे अधिक दैनिक तापांतर वाला जो जिला है वो है जैसलमेर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवंथ पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी भीलवाड़ा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान कौन सा है। यहाँ पर जिला नहीं पूछा है, यहाँ पर स्थान पूछा है। याद रखिएगा, यहाँ पर न्यूनतम दैनिक तापांतर वाला स्थान पूछा है कौन सा है, तो वो होगा माउंट आबू। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी अलवर। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, आप इसका उत्तर आराम से दे सकते हैं। सभी उत्तर दीजिए। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जो जिला है वो है चूरू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। तो चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। तो कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार है वनस्पति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी तापमान, ऑप्शन डी वर्षा और तापमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। थार्नवेट के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार है वो है वर्षा और तापमान दोनों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन था या कौन थे। ऑप्शन ए अलमसुदी, ऑप्शन बी सुभांग, ऑप्शन सी टिवारथा, ऑप्शन डी कोपेन। मॉनसून का अध्ययन करने वाला प्रथम विद्वान कौन थे। वो कौन थे, अलमसुदी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान से अरब सागर की दूरी है। ऑप्शन ए 225 किलोमीटर, ऑप्शन बी 400 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2900 किलोमीटर, ऑप्शन डी 500 किलोमीटर। तो चलिए बताइए राजस्थान से अरब सागर की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी उत्तर दीजिए, सही उत्तर क्या होगा। तो राजस्थान से अरब सागर की दूरी है 400 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्षा ऋतु चलती है। ऑप्शन ए मध्य जून से सितंबर तक, ऑप्शन बी मध्य अप्रैल से जून तक, ऑप्शन सी अक्टूबर से नवंबर तक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए वर्षा ऋतु चलती है। अभी बारिश का मौसम है, आप सभी को आसानी से मालूम होगा अभी कौन सा महीना चल रहा है। आराम से इस प्रश्न का आप क्या कर सकते हो, उत्तर दे सकते हैं। तो वर्षा ऋतु चलती है मध्य जून से सितंबर तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अरावली पर्वतमाला को किसका जल विभाजक माना जाता है। ऑप्शन ए गंगा व यमुना, ऑप्शन बी पूर्वी नदियाँ व पश्चिमी नदियाँ, ऑप्शन सी हिमालय व सतपुड़ा, ऑप्शन डी गोदावरी व कृष्णा। तो चलिए बताइए अरावली पर्वतमाला को किसका जल विभाजक माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। तो अरावली पर्वतमाला क्या करती है, जो पूर्वी नदियाँ हैं और पश्चिमी जो नदियाँ हैं उनका
जल विभाजक उसको माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, दिलवाड़ा की चोटी किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए खनिज, ऑप्शन बी जैन मंदिर, ऑप्शन सी दुर्ग, ऑप्शन डी झीलें। तो दिलवाड़ा की जो चोटी है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर दीजिए, इस प्रश्न का क्या होगा? दिलवाड़ा की जो चोटी है वो जैन मंदिर के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भाग में लू चलने की संभावना सबसे अधिक रहती है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, ऑप्शन बी पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन सी दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन डी पूर्वी राजस्थान। तो राजस्थान के किस भाग में लू चलने की संभावना सबसे अधिक रहती है? चलिए इस प्रश्न का सभी उत्तर बताइए क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा पश्चिमी मरुस्थल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजस्थान में किसे शीतलहर कहते हैं? ऑप्शन ए गर्म हवाएं, ऑप्शन बी मानसून की हवाएं, ऑप्शन सी अत्यधिक ठंडी हवाएं, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में किसे शीतलहर कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। शीतलहर आपको मालूम ही होगा किसे कहते हैं। बहुत आसान प्रश्न है। अत्यधिक जो ठंडी हवाएं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? शीतलहर कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सुप्त मानसून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मानसून की सक्रिय स्थिति, ऑप्शन बी मानसून की कमजोर स्थिति, ऑप्शन सी शीत ऋतु की वर्षा, ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु की आंधी। तो बताइए राजस्थान में सुप्त मानसून किसे कहा जाता है? राजस्थान में सुप्त मानसून किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा। सुप्त मानसून किसे कहा जाता है? जो मानसून की कमजोर स्थिति होती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान का कौन सा भाग अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है? ऑप्शन ए पूर्वी राजस्थान, ऑप्शन बी दक्षिणी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तरी राजस्थान, ऑप्शन डी अरावली पर्वतीय भाग। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान का कौन सा भाग अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है? तो अर्धशुष्क क्षेत्र राजस्थान का कौन सा भाग कहलाता है? चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। राजस्थान का पूर्वी जो भाग है वो अर्धशुष्क क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा मुख्यतः कब होती है? ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन बी शीत ऋतु, ऑप्शन सी वर्षा ऋतु, ऑप्शन डी बसंत ऋतु। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा मुख्यतः कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है, शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है या बसंत ऋतु में होती है? तो ये हमें सभी को ही मालूम है और बहुत ही आसान प्रश्न है, ये आप सभी कर सकते हैं। तो जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है वो शीत ऋतु में होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को कितना वर्षा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 200 से 300 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 400 से 500, ऑप्शन सी 800 से 1000, ऑप्शन डी 100 से 150 मिलीमीटर। बताइए राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को कितना वर्षा प्राप्त होती है? तो 800 से 1000, 800 से जो 1000 मिलीमीटर है वो वर्षा क्या होती है?
राजस्थान के पूर्वी भाग को प्राप्त होती है। दक्षिण पूर्वी भाग को प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग को 800 से 1000 मिलीमीटर वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।